झीलों की नगरी से हल्की शाम से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आप देख रहे हैं झीलों की नगरी उदयपुर का सोमवार का खूबसूरत सा दृश्य। महीने की आखिरी 30 जून 2025 का खूबसूरत सा दिन है। बड़ा अच्छा लगता है जब झीलों की नगरी के सफर हम चलते हैं और इन सौंदर्य भरे दृश्य को आप देखते हैं। सभी का प्रेम स्नेह मिलता है। बड़ा मस्त हो जाता हूँ जब आप सभी के अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं देश और दुनिया से, जो उदयपुर में कभी बचपन रहा है और बचपन को फिर एक बार एहसास करा हो जाता है जब वीडियो देखते हैं। तो ये बड़ा अच्छा लगता। कुछ कहते हैं कि इस स्कूल में भी पढ़े हुए हैं, कुछ इधर विद्यापीठ विद्या भवन में भी पढ़े हुए हैं। तो कुल मिलाकर अच्छा लगता है और सभी विद्यार्थियों को फिर एक बार यादें ताज़ा हो जाती है। बड़े अच्छे खूबसूरत है झीलों की नगरी के। तो चलिए आज झीलों की नगरी की आज खूबसूरत शहर पर चलने वाले हैं। फतेह सागर झील हमेशा नए नए नज़ारे देखते रहते हैं और अब तो गुरु पूर्णिमा आने वाली है, तो गुरु के सानिध्य में कई सारे कार्यक्रम आयोजित होंगे। तो ये पूरा दिवाली है, दिवाली क्षेत्र पूरे, जहाँ माँ जगदम्बा साक्षात नीमच माता, हिम्मच माता, अन्य देवी देवताओं के कई स्थान यहाँ पर मौजूद हैं। देखें आप, माँ पहाड़ों वाली माता। एक सवाल हमेशा मन में आता है कि आखिर ये रोपवे बंद क्यों है। कुछ लोग कहते हैं चलता है, लेकिन मैं इधर से जब भी गुजरता हूँ चलता हुआ दिखाई नहीं देता है। एक दिन मुझे लगता है कि स्पेशल वीडियो इसी की बनानी पड़ेगी। ये नीमच माता का मेन रास्ता जाने का, और नीमच माता का मंदिर ऊपर है और हिम्मच माता का मंदिर नीचे है। दो माताएं। बहुत ही अच्छा लगता है जब फतेह सागर की खूबसूरत शहर करते हैं, ऐसा मन मस्त हो जाता है। इतना खूबसूरत दृश्य देखिए, यहाँ देखते ही झीलों की नगरी का एकदम लगता है वास्तव में झीलों की नगरी में हम भी रहते हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। और ये पूरा रोपवे का बहुत अच्छी चलती है, लेकिन ये रोपवे चलता हुआ दिखता तो और ज़्यादा अच्छा लगता। तो अगर किसी ने रोपवे चलता हुआ देखा है तो वीडियो जरूर भेजें मुझे, ताकि मुझे पता पड़े कि ये चलता भी है। तो हल्की शाम आप दृश्य देख रहे हैं। घड़ी में लगभग 7, 7:30 और 7 बज के ऊपर हो चुके हैं। और आजकल तो दिन ऐसा हो गया कि 8 बजे तक भी अंधेरा नहीं होता। इतना गजब का दृश्य है। ऐसे खूबसूरत दृश्य देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो भी किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप फेसबुक में देख रहे हैं और आपने अगर फेसबुक को फॉलो नहीं किया तो जल्दी कर लीजिए, वीडियो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। आइए हम संस्कृति, सभ्यता, परंपराओं को और भारतीय परंपराओं को बड़ी गहराई से समझने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चाहे आप भक्ति शक्ति की देख रहे हो, चाहे आप झीलों की नगरी, सभ्यता, संस्कृति, व्यवहार के ऊपर देख रहे हो। कुल मिलाकर झीलों की नगरी के खूबसूरत वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिलेंगे, जहाँ आप सभी तरीके के आनंद ले सकते हैं। सभी तरह के फतेह सागर खूबसूरत झील है जो कि हमारी एक सामाजिक संस्कृति की चेतना का प्रतीक है। तो बहुत ही खूबसूरत सा वीडियो आपको समर्पित है सभी नगरवासियों को, शहरवासियों को। झीलों की नगरी एक ऐसा खूबसूरत शहर है जिसकी दुनिया दीवानी है, पूरी दुनिया देखने के लिए आती है। दुनिया जिसकी दाद देती है वो शहर उदयपुर है। उदयपुर में आप देखेंगे कितने टूरिज्म यहाँ पर आते हैं और खूब यहाँ पर आनंद लेते हैं। झीलों की नगरी में यही तो आनंद है हरियाली का। तो दोस्तों, सभ्यता, संस्कृति, परंपराएं अगर कहीं आपको देखने के मिलेगी तो आपको उदयपुर जिले में हमेशा देखने को मिलेगा। यहाँ की झीलें, यहाँ की महल, यहाँ के जितने भी स्टैचू, जितने भी आप प्राचीन अवशेष देखेंगे तो आपको यहाँ पर सभी संस्कृति की झलक यहाँ पर मिल जाएगी। बहुत पहले हमारे मेहमान आए थे विदेश से, जिन्होंने ये सामने दिखाई दे रहा खूबसूरत आकृति बनाई है।
अब तो हमारे भारतीय लोग भी बहुत मनाते हैं। भारतीय परंपरा और भारतीय संस्कृति तो आप जानते ही हैं, बहुत ही प्राचीन और प्राचीनतम है। भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा, भारतीय शैली पूरे विश्व में अलग ही अपनी पहचान रखती है। यहाँ सनातन की संस्कृति हर धर्म का अपना एक अलग ही प्रतीक है। यहाँ सभी धर्मों का सम्मान है, इसीलिए तो इसको धर्म निरपेक्ष देश कहते हैं। यहाँ अपनी बोलियां हैं, 6000 से ज्यादा बोली जाने वाली बोलियां हैं। कई जातियां, कई उपजातियां यहाँ पर मौजूद है। कुल मिलाकर बड़ा अच्छा लगता है जब अलग अलग भांति भांति के लोगों से मिलते हैं। सभी का अलग अलग त्योहार होते हैं। हमारी भारतीय परंपरा इतनी व्याप्त है कि हम वेस्टर्न कल्चर को तो अपना ही नहीं सकते। यहाँ कोई न कोई दिन, हर दिन अलग रहता है, चाहे वो सोमवार हो, मंगलवार हो, बुधवार हो, हर दिन यहाँ विशेष रहता है। और फतेह सागर जैसी खूबसूरत जगह मिल जाए तो भाई साहब और इससे ज्यादा क्या कहना। हर एक व्यक्ति के दिल में रहता है कि एक बार तो मैं इस झील को जरूर देखूंगा, चाहे वो देश और दुनिया में कहीं भी बैठा हो। उसके मन में ये चलता है कि एक बार तो मैं उदयपुर जरूर देख कर आऊंगा। उदयपुर कैसा, उदयपुर के राजा महाराजाओं के किस्से, यहाँ वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के शौर्य की गाथाएं, यहाँ राणा कुंजा की बातें, यहाँ अकील का सूरी की दास्तान, यहाँ मीरा की भक्ति, यहाँ कुल मिलाकर भक्ति और शक्ति और संस्कृति के बहुत सारे उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे जो कि मेवाड़ की रज रज और कण में समाहित है। तो झीलों की नगरी के लोगों को भी बहुत सारी सी समझ लेनी होगी कि हमारी झीलों को साफ रखने की जिम्मेदारी, शहर को सुंदर बनाने की जिम्मेदारी हम सबकी बनती है। हम सभी नागरिकों की सबसे पहले बनती है। देखिए, इतना खूबसूरत शहर है जिसको देखने के लिए पूरी दुनिया आती है। आखिर इस चुंबक की शक्ति में आप क्या कुछ देखते हैं, आप खुद महसूस कीजिए कि जहाँ दुनिया के कोने कोने से लोग इस शहर के दीदार करने के लिए आते हैं, एक झलक पाने के लिए देश और दुनिया यहाँ आती है। हम अपने कितने खुद नसीब हैं कि हम इस उदयपुर शहर में रहते हैं। उदयपुर शहर हमारी आन बान और शान का प्रतीक है। लोग जब भी विदेशों में जाते हैं तो पूछते हैं, क्या आप उदयपुर गए हैं? क्या उदयपुर की खूबसूरती और सुंदरता देखी है? वास्तव में दिल खुश हो जाता है। क्या आपने सज्जनगढ़ देखा है? क्या आपने कुंभलगढ़ देखा है? क्या आपने राजमहल देखा है? क्या आपने प्रताप गौरव केंद्र देखा है? क्या आपने हल्दी घाटी देखी है? क्या आपने गोविंदा राज तिलक की भूमि देखी है? तो बड़ा अच्छा लगता है। देखिए कितने लोग यहाँ पर शाम को रंगी शाम के साथ एक तरह का हम पिकनिक स्पॉट हम कह सकते हैं, लोग दूर जाकर ठंडी हवाओं का आनंद लेते हैं। यही तो है हमारे शहर की पहचान, यही तो है हमारे शहर की धरोहर। तो हमारी धरोहर हमारी पहचान है। हम सभी को मिलकर अपने शहर को और ज्यादा बढ़िया खूबसूरत बनाना है। ये जिम्मेदारी हर एक नगरवासी की है, हर एक जिम्मेदार व्यक्ति की है। इसके साथ हमें अपनी संस्कृति का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा बहुत प्राचीनतम है। इस परंपरा को हमें संजोए रखना है, इस परंपरा को हमें बनाए रखना है। हमें ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे कि हमारी भारतीय संस्कृति हमारी भारतीय संस्कृति बिगड़े। हमें हर बात का ध्यान रखना है, क्योंकि भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा बहुत ही पुरानी और प्राचीन है। इस बात को आप भी भली भांति जानते हैं और हम भी भली भांति जानते हैं। इसीलिए जब भी आप किसी भी पिकनिक पॉइंट पे जाएं तो यहाँ भारतीय परंपराओं के अनुसार ध्यान रखें, समझ रखें कि हमें वहाँ किन बातों का ध्यान रखना है। मेरे इशारे में आप समझ गए होंगे कि किस बात की मैं बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ सभ्यता, परंपराओं की, जहाँ पर हमको विशेष करके हर बात का ध्यान रखना है। आप गलत नहीं है तो दुनिया से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब आप कोई भी गलत कदम उठाते तो फिर आपको डर डर के रहना पड़ेगा, आपको घबराहट महसूस होगी, क्योंकि गलत काम ही कई दुर्घटनाओं को और घटनाओं को निमंत्रण देता है। आप याद रखिए, हमारे घर में भी अपनी बहन बेटियां होती है। कहीं पे भी जाए, सार्वजनिक जगह या मंदिर हो या ऐसी जगह हो जहाँ कोई भी गलत कदम न उठाए, क्योंकि ये हमारी धरोहर है, ये हमारी परंपरा है।
भारतीय परंपराएं को बचानी है तो भारतीयों को हमेशा ऋण लेना पड़ेगा। आखिर में देखता हूँ सरेआम इन्हीं रोडों पे मैंने कई बार देखा है, लड़के भी नशा करके, लड़के भी नशा करके, और ऐसे मतलब हिलते डुलते। ये संस्कृति हमारी भारतीय परंपरा नहीं। भारतीय परंपरा है तो भाई साहब यहाँ मीरा की धरती है, यहाँ रानी लक्ष्मीबाई की धरती है, जहाँ झांसी की रानी की धरती है। ऐसी पवित्र धरती पर हम जन्मे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। लेकिन हम अपनी धरती को भली करें, ये हमारा दुर्भाग्य है। नारी तो लक्ष्मी का अवतार है, सरस्वती की बेटी है। नारियों की तो पूरे विश्व में पूजा होती है, और भारत जैसे देश में तो आज नहीं, कई कलांतरों सदियों से यहाँ पर नारियों का सम्मान होता रहा है, नारियों का मान सम्मान होता रहा है। देखिए कितनी खूबसूरत जगह है हमारा खूबसूरत राजीव गांधी स्मारक। यहाँ पर ट्रेन की सवारी भी आप कर सकते हैं, और खूबसूरत जगह है। यहाँ पे भी आप घूमने का आनंद पूरा ले सकते हैं। यहाँ पे तो होटल रेस्टोरेंट खाने पीने की सब चीजें आपको मिल जाएगी। और ये है देवेंद्रगढ़, बहुत ही खूबसूरत सा विमान जी हिरण साहब, देवेंद्र साहब, हिरण साहब। देखिए कितना आनंद आता है। हाँ, ऊँट पर बैठ के सवारी, देश और दुनिया के लोग जब हमारे शहर में आए, बस थोड़ा सा अतिथि देवो भव का हमें ध्यान रखना है। मेहमानों को कोई तकलीफ ना हो, घूमे फिरे, कोई आपत्ति नहीं, बस अपना ख्याल रखें, दूसरों का भी ख्याल रखें, अपने जीवन को बेहतर बनाएं, खूब एंजॉय करें। जीवन में आए हैं, खूब एंजॉय करके जाएं। पर देश में कुछ आप ऐसा काम करके जाएं कि आप चले जाने के बाद भी आपकी कीर्ति और यश के गाथा है हमेशा गूंजती रहे, भले छोटा काम करें। बहुत से लोग, उदाहरण के लिए बताऊंगा, बहुत छोटे छोटे काम करते हैं, बहुत सी बुक्स निकालते हैं, किताबें निकालते हैं, बहुत सारे कुछ कीर्तिमान इतिहास हैं, वो युगों युगों तक याद किया जाता है। एक व्यक्ति बल्ब बना के गया था, आज भी उसको याद किया जाता है। कुल मिलाकर अगर हमें अच्छा जीवन मिला है तो हमें जीवन को बेहतर बनाइए। देखिए कैसे दौड़ रही है हमारी भैंस मार्केट। हम सभी को पशु पक्षी जीव जंतु पेड़ पौधे के प्रति भारतीय परंपराओं में सबसे ज्यादा महत्व है। पेड़ों की पूजा, गाड़ियों की पूजा, यहाँ धरती के रज रज और कण में अगर पूजा करके होती है तो वो भारत की भूमि है जहाँ सबको सम्मान मिलता है। इसीलिए भारतीय परंपराएं, भारतीय संस्कृति सबसे खूबसूरत सदृश्य है। बड़ा अच्छा लगता है बड़े सारे खूबसूरत सा परिप्रेक्ष्य और बैठे हुए सभी नगर के सज्जन और घूमने वाले सभी वरिष्ठ नागरिक। बड़ा अच्छा लगता है। शाम को आए 2 घंटे 3 घंटे आराम से पास हो जाते हैं, आराम से निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता है कब समय गुजर गया। तो ऐसा वास्तव में ये संस्कृति तब बचेगी जब हम अपनी संस्कृति को हमेशा संभाल के रखेंगे, संजोए रखेंगे। संस्कृति बचेगी तो हम बचेंगे, संस्कृति लुप्त होगी तो हम भी लुप्त हो जाएंगे। इसलिए अपनी सुरक्षा खुद रखें, दूसरों के भरोसे नहीं रहें। और खास करके झीलों की इस नगरी में शाम होते होते पिकनिक पॉइंट से आप निकल जाए, देर रात्रि तक वहां नहीं रुके। फतेह सागर पे आप 10-11 बजे तक रुक सकते, लेकिन उसके बाद नहीं। ज्यादातर जो सुनसान पिकनिक पॉइंट है वहां से तो आप ढलती शाम के साथ बाहर निकल जाए। जैसे बड़ी की झील हो गई, ऐसी झील है जहाँ पर बहुत ही वीरान है, खतरा है, वहां से आप जरूर निकल जाए। अपनी सुरक्षा अपने हाथ में। आइए सब मिलकर भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपराओं को हम और आगे बढ़ाने का काम करें, संस्कारों का सृजन करें, भाईचारा बढ़ाएं और हम अपने देश का नाम, अपने गांव का नाम, अपने शहर का नाम रोशन करें। आपसे वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आशा करता हूं कि आप उदयपुर दर्शन ऐसे ही करते रहेंगे। आज मुझे लगा कि मैं एक बड़ा वीडियो बनाता हूँ, अच्छा सा माइक लगाकर
आज मैंने एकदम साफ सुथरी आवाज में आप सभी को समर्पित किया है। आशा करते हैं कि आप अपने जीवन का, अपने माता पिता का, अपने गुरुजनों का, सबका ख्याल रखेंगे, अपने शहर का, अपने गांव का, सबका ध्यान रखेंगे और अपने देश के सर्वांगीण विकास में आप भी अपनी भागीदारी निभाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव।